नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, जिसे हम हाइप्रोपिया या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये ऑप्टोमेट्री और ऑप्थेल्मोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव एरर है और एग्जाम, वाइवा, प्रैक्टिकल और क्लिनिक प्रैक्टिस सब जगह बहुत इंपॉर्टेंस है। वीडियो के एंड तक आप हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन, कोज, टाइप, सिम्टम, साइन, डायग्नोज, करेक्शन और कॉम्प्लिकेशन सब कुछ डिटेल में समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। नॉर्मल आई में जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आंख में एंटर करती है तो वो रेटिना पर फोकस होती है और हमें क्लियर इमेज दिखाई देती है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में लाइट रेज रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना के पीछे फोकस होती है। इसी वजह से इमेज ब्लर दिखाई देती है, खासकर नियर ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन पे हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटिडिस कहते हैं। फारसाइटिडनेस नाम से लगता है कि पेशेंट को सिर्फ दूर की चीजें दिखाई देगी और पास की नहीं, लेकिन रियलिटी में हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टेंस और नियर दोनों विजन इफेक्ट हो सकते हैं। अब जानेंगे ऑप्टिकल प्रिंसिपल। अब समझते हैं हाइपरमेट्रोपिया का ऑप्टिकल प्रिंसिपल। नॉर्मल आई में आई बॉल की लेंथ और रिफ्रैक्टिव पावर परफेक्टली बैलेंस्ड होती है, इसीलिए इमेज रेटिना पर बनती है। हाइपरमेट्रोपिक आई में या तो आई बॉल छोटी होती है या रिफ्रैक्टिव पावर कम होती है। रिजल्ट ये होता है कि लाइट रेज रेटिना तक पहुंचने के बाद भी कन्वर्ज होती रहती है और फोकस रेटिना के पीछे बनता है। इसी वजह से रेटिनल इमेज ब्लर हो जाती है। नाउ कोज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के कोज हो सकते हैं जैसे कि एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें आई बॉल की एक्सियल लेंथ नॉर्मल से कम होती है। आंख छोटी होने की वजह से रेटिना फोकस पॉइंट से पहले आ जाती है और इमेज रेटिना के पीछे बनती है। सेकंड, कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। इसमें कॉर्निया या लेंस फ्लैटर हो जाता है। फ्लैट कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर कम होती है। जब रिफ्रैक्टिव पावर कम होगी तो लाइट रेज प्रॉपरली बैंड नहीं होगी और फोकस रेटिना के पीछे बनेगा। थर्ड, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कमी आ जाती है। पावर कम होने की वजह से हाइपरमेट्रोपिया डेवलप हो सकता है। फोर्थ, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। जब क्रिस्टलाइन लेंस अपनी नॉर्मल पोजीशन से पीछे शिफ्ट हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव पावर रिड्यूस हो जाती है। फिफ्थ, अफेकिक हाइपरमेट्रोपिया। अफेकिक में नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस अब्सेंट होता है। लेंस आई की टोटल रिफ्रैक्टिव पावर को बड़ा हिस्सा प्रोवाइड कराता है। लेंस के अब्सेंट होने पर सीवियर हाइपरमेट्रोपिया डेवलप हो जाता है। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ हाइपरमेट्रोपिया अकॉर्डिंग टू के कोज। फर्स्ट, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया, कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया एंड पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, अफेकिक हाइपरमेट्रोपिया। अकॉर्डिंग टू अकोमोडेशन, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, ये अकोमोडेशन के द्वारा हिडन रहती है, रूटीन रिफ्रैक्शन में नहीं दिखती, साइक्लोपैलेंजिक रिफ्रैक्शन करने पर डिटेक्ट होती है। मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, ये विजिबल हाइपरमेट्रोपी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, फ्लक्चुएटिव हाइपरमेट्रोपिया और एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। फ्लक्चुएटिव हाइपरमेट्रोपिया को पेशेंट अकोमोडेशन से ओवरकम कर सकता है। एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया को अकोमोडेशन से कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। तो टोटल हाइपरमेट्रोपिया लेटेंट और मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया का टोटल अमाउंट होता है। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पावर। हाइपरमेट्रोपिया को पावर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि लो हाइपरमेट्रोपिया में +2 डायोप्टर तक, मॉडरेट हाइपरमेट्रोपिया में +2 डायोप्टर से +5 डायोप्टर तक एंड हाई हाइपरमेट्रोपिया में +5 डायोप्टर से ज़्यादा। जितनी पावर ज़्यादा होगी उतने सिम्टम्स और विजुअल प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी। अब हम जानेंगे सिम्टम्स। विजुअल सिम्टम्स,
पेशेंट को नियर विजन ब्लर लग सकती है, रीडिंग में दिक्कत हो सकती है, स्मॉल लेटर ब्लर दिखाई दे सकते हैं, लॉन्ग स्टडी सेशन के बाद डिस्कम्फर्ट पड़ सकता है एंड एस्थेनोपिक सिम्टम आई स्ट्रेन, हेडेक, फ्रंटल हेडेक, वाटरिंग आई, बर्निंग सेंसेशन, आई फैटिग्यू, ये सिम्टम स्पेशली स्टूडेंट और ऑफिस वर्कर में कॉमन होते हैं। अब हम जानेंगे चिल्ड्रंस में जो सिम्टम होते हैं वो कैसे होते हैं। बच्चे बार बार आंखें रब कर सकते हैं, रीडिंग अवॉइड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कम हो सकती है, कभी कभी अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया भी डेवलप हो सकती है। Now, why young hyperop see better? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। यंग पेशेंट के पास अकोमोडेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो अपनी अकोमोडेशन यूज़ करके रेटिना के पीछे फोकस होने वाली इमेज को रेटिना पर ले आते हैं। इसीलिए कई यंग हाइप्रोपिक पेशेंट को विज़न नॉर्मल लग सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कॉन्टिन्यूसली अकोमोडेशन यूज़ करनी पड़ती है। इसी वजह से हेडेक और आई स्ट्रेन डेवलप होता है। अब हम जानेंगे साइन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। डॉक्टर एग्जामिनेशन के दौरान कुछ साइन देख सकते हैं, जैसे कि स्मॉल आई बॉल हो गई, नैरो पैल्पेब्रल फिशर, स्वेलो एंटीरियर चैम्बर, इजोफोरिया, अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया एंड क्राउडेड ऑप्टिक डिस्क अपीयरेंस। ये साइन डायग्नोज में हेल्प करते हैं। नाउ अकोमोडेशन एंड हाइपरमेट्रोपिया। नॉर्मल आई में डिस्टेंस विजन के लिए अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए अकोमोडेशन यूज़ होती है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में डिस्टेंस विजन के लिए भी अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ती है और नियर वर्क के दौरान एडिशनल अकोमोडेशन यूज़ करनी पड़ती है, यानी पेशेंट को डबल वर्कलोड करना पड़ता है। इसी वजह से आई फैटिग्यू, हेडेक और एनेस्थेनिया डेवलप होता है। नाउ डायग्नोज। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया डायग्नोज कैसे की जाती है। फर्स्ट, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। पेशेंट जर्नली प्लस लेंस एक्सेप्ट करता है। रेटिनोस्कोपी। हाइपरमेट्रोपिया में यूजुअली विद मूवमेंट रिफ्लेक्स मिलता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लोपैलेंजिक रिफ्रैक्शन। चिल्ड्रन में हिडन या लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया डिटेक्ट करने के लिए साइक्लोपैलेंजिक रिफ्रैक्शन की जाती है। इससे अकोमोडेशन टेम्परेली रिलैक्स हो जाती है और एक्चुअल रिफ्रैक्टिव एरर सामने आ जाती है। इसीलिए चिल्ड्रन में साइक्लोपैलेंजिक रिफ्रैक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब जानेंगे करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट, स्पेक्टेकल्स। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट कन्वेक्स या प्लस लेंस है। कन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्स करता है और फोकस रेटिना पर शिफ्ट कर देता है। सेकंड, कॉन्टैक्ट लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्टैक्ट लेंस यूजफुल होता है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी। सेलेक्टेड पेशेंट में लेसिक, पार्क एंड अदर रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जा सकती है। इफेक्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इनकमिंग लाइट रेज को कन्वर्स करता है या फोकस पॉइंट को रेटिना के पीछे से रेटिना पर शिफ्ट कर देता है। जब फोकस रेटिना पर आ जाता है तो क्लियर इमेज फॉर्म होती है और विजन इंप्रूव हो जाती है। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया को प्लस लेंस से करेक्ट किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस। अगर हाइपरमेट्रोपिया टाइमली करेक्ट ना किया जाए तो कई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया, एम्ब्लोपिया, क्रोनिक आई स्ट्रेन, रीडिंग डिफिकल्टी, बाइनोकुलर विजन प्रॉब्लम। बच्चों में अनट्रीटेड हाइपरमेट्रोपिया एम्ब्लोपिया का इंपॉर्टेंट कॉज बन सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया का ये कंप्लीट लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हैंडमेड शॉर्ट एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज ऑप्टोमेट्री मेड इजी को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।